हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। इससे प्रीवियस वीडियो हमने बना दी है और उसमें हमने 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाया है कि जिस पे भी अगर जैसे 2 है उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ रहा तो वो कितना बाहर निकल कर कितना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। पर मैंने उससे प्रीवियस वीडियो में एक मिस्टेक करी थी कि 7 और 8 समथिंग 7 और 8 में मैंने एक मिस्टेक करी थी जब आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट लिखवाए थे। तो वो मिस्टेक क्या है देख सकते हो। आपने तो बताया नहीं था, सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसमें एक गलती है। क्योंकि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो देखिए कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है। तो मैं उसको सुधार देता हूँ कि आप दोबारा लिख सकते हो। जैसे 1 का वर्ग मैंने लिखवाया था, कितना लिखवाया था, 1 ही करना 1। 2 का वर्ग लिखवाया था मैंने 2 दूनी 4। 3 का वर्ग लिखवाया था 3 तिया 9। 4 का लिखवाया था 4 चौक 16। 5 का लिखवाया था 5 पंजे 25। 6 का लिखवाया था 6 छंग 36। 7 का लिखवाया था 7 सत्ते 49। पर मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, मिस्टेक क्या करी थी, मैंने 59 लिखवा दिया था जानकर, क्योंकि आपको देखना था कि कौन बच्चा कमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो आप उसे सुधार लीजिए। और 8 का वर्ग कितना होता, 7 सत्ते 49 हो गया, 8 अट्ठे कितना होता 64। 64 की जगह मैंने क्या लिखवा दिया था, यहाँ 84 लिखवा दिया था। वो एक मिस्टेक थी, सिर्फ 2 में मैंने मिस्टेक करी थी जानकर। पर आपने सिर्फ एक बच्चे से अलावा किसी का कमेंट नहीं आया कि सर आपने गलत लिखवाया। कमेंट तो आए, उसमें अच्छा भी बताया थी। ठीक है, और उसके बाद में 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81। ठीक है, और 10 का वर्ग कितना होता है, 10 ढाई 100। अगर ये देख नहीं दिया हो यहाँ तो आप समझ लेना कि 10 का वर्ग होता है 10 ढाई 100। देखिए 1 ही करना 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 9 81, 10 ढाई 100। पर आपको एक मिस्टेक है इसमें। अब भी क्या मिस्टेक है, जब भी आपको एक संख्या दिखाई दे, जैसे 1 ही करना 1, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, हमेशा इनके आगे क्या लगाना है, 0 लगाना है, जब ये आपका वर्ग अच्छा माना जाता है। तो चलिएगा, अब मैं इसको 1 से लेकर जब तक तो 100 तक लिखवाए थे, अब 1 से लेकर कितने तक, अब 1 से लेकर 100 तक लिखवाए थे। अब मैं 1 से लेकर आपको 100 मतलब 1000 तक के पूरे स्क्वायर रूट सिखा दूंगा कि कैसे निकालने होंगे। सिर्फ एक नहीं 2 प्रकार से सिखाऊंगा। तो चलिएगा, पहले आप सबसे पहले तो 1 से लेकर 100 तक की बात कर लें, क्योंकि ज़्यादातर 100 तक का यूज होता है। तो जैसा बात करी जाए, सबसे पहले हमें निकालना है कितने का, हम ले लेते हैं कितने का, 12 का। ठीक है, 12 का ले लिया। और 12 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, या तो आपको याद होना चाहिए, चलो याद तो होता ही है, अच्छा 20 तक तो याद होते हैं। पर इसका निकालने के लिए क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं 12 वॉल्यूम 144, पर आप कभी भूल जाएं तो कैसे निकालोगे इसको। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले 2 का वर्ग करो, इस वाले 2 का, फिर इस वाले वर्ग 1 का वर्ग करो। देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 4 0 को क्यों लगाया मैंने, देखो लग रहा है। इसी प्रकार से 1 ही का ना 1। ठीक है, हो गया। उसके बाद में इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 की गुणा 2 की और गुणा ऊपर वाले 2 की। ठीक है, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। अब 4 कैसे लिखेंगे, इस संख्या को छेकेंगे हम, लास्ट वाली संख्या तो होती है, इस पर हम इसके नीचे कुछ नहीं लिखते। और जो हमारी संख्या निकल गई 2 दूनी 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 4 निकल गई, तो 4 कहाँ लिख देंगे हम, 0 लगा के 4 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में 4 4 1। देखिए आपका कितना आसानी से निकल गया। अब मैं कोई बड़ी डिजिट ले लेता हूँ कि बड़ी डिजिट कैसे निकाली जाती है। जैसे 1 से लेकर 100 तक की अभी तो बात कर रहे हैं, फिर 1 से लेकर 1000 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया 26 का। अब 26 का वर्ग निकालने के लिए या तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, पर याद नहीं है, फिर भी निकालना सीख सकते हो। कैसे, पहले सबसे पहले 6 का वर्ग लिखो, 6 छंग 36। उसके बाद कितना लिख लिया आएगा 2, तो 2 का वर्ग लिखो 2 दूनी 4। ठीक है, हो गया 2 दूनी 4। उसके बाद में मैंने बताई थी इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की गुणा 6 की गुणा इस वाले 2 की। ठीक है, 2 6 और 2 की। पहले तो इसका वर्ग करो 36, 2 का वर्ग करो 4, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 दूनी 24। 24 कैसे लिखना है, लास्ट वाली संख्या छेक देनी है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखना और 24 लिख लेना। ठीक है, जब 24 इस प्रकार से लिख दोगे तो उसके बाद में इन्हें जोड़ लेना। जोड़ो कैसे, 6 का 6 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और 4 2 कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और ये आपका स्क्वायर रूट निकल कर आ चुका है 26 का। तो चलिए, आपने इतना तो सीख लिया होगा। मैंने सबका सिखाए हैं 1 से लेकर 100 तक की। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद अब 1 से लेकर 1000 तक की बात करेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम एक छोटा सा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एक हम 100 कितने का ले लेते हैं, 124 का ले लेते हैं। 124 का ले लेते हैं।
ठीक है, और उसका निकालते हैं, क्योंकि 3 डिजिट की बात है तो 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं। तो 3 डिजिट का निकालने के लिए मैं इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको समझते हुए चलना कैसे। सबसे पहले तो ये देखो कि 124 है, ये 124 है, मतलब किसके पास में है, 100 के पास में। अब देखिए 100 से कितना अधिक है, 24 अधिक है। जब 24 अधिक है तो 24 अधिक है तो उसे और डबल कर दो, जो अधिक होता है ना उसे एक बार और डबल कर दो। जब 24 को एक बार डबल करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये 148, कि 24 दूनी 48 तो कितना हो गया 148। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस 24 का वर्ग कर देना। कौन से का, इस वाले 24 का वर्ग कर देना। अब वर्ग कैसे करोगे, जब आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट शुरू वाला मेथड लगाओ कि 2 दूनी 4, दो मतलब शुरू वाला लगाओ डायरेक्ट। कितना, 1 मिनट रुकिए, 4 का 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 6 का 6 आएगा, 6 और 1 7 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, कितना आएगा 576, कितना आएगा 576। अब 576 कैसे लिखना, उसमें तो हम 576 क्या लिखते थे, एक संख्या छोड़ते थे डबल रूट वाले, मतलब जो डबल डिजिट होती थी। इसमें क्या लिखना है, हमें लास्ट की 2 संख्या बाहर लिख देनी है। कितना, जैसे 576 आया था हमारा अभी निकालने के बाद 24 का, तो हमें क्या लिख लेना, 76 यहाँ लिख देना और 5 यहाँ लिख देना। हमेशा 2 संख्या तो लिखनी है, वो हमें बाहर लिखनी है। उसके बाद हमें इनको जोड़ देना है। अब जोड़ देना, फिर उसके बाद में हमें क्या करना, 6 7 8 5 13 का कितना हो जाएगा 3, और 4 की जगह कितना हो जाएगा 5 और 1 का 1। देखिए ये आपका निकल कर आएगा 124 का। अब मैं इसमें ही थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट की बात करूं कि अलग कॉन्सेप्ट क्या, जैसे कि अब तो 124 का था ये। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आएगा कि जैसे हमने मान लिया कि 242, ठीक है, 242 का है ये। अब 242 का निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, डायरेक्ट 200 से देखिए, दो किसके पास में है ये 200 के, 200 से कितना अधिक है, ये 42 अधिक है। कितना अधिक है, 42, 42 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 284, 284 आ गया। अब 284 के बाद हमें पता है फिर हमें इसका वर्ग करना है, किसका, 42 का। 42 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना जाएगा 16, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, और 4 का 4, 6 का 6, 6 और 1 7, 1 का 1, कितना आ गया 1764, 1764। इतना ही किसका निकल गया 42 का। और उसका कहाँ लिख देना, हमें 2 संख्या छेक दी है, मतलब लास्ट की 2 संख्या कहाँ लिख देनी है, यहाँ लिख देनी है, और 17 यहाँ लिख देनी है। पर क्या ये सही है, बताइए क्या ये सही है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 242 का वर्ग निकल कर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमेशा याद रखना, क्या हमेशा याद रखना, जब भी इस संख्या का मान, मतलब इस संख्या को देखते हुए चलना। अगर ये 1 है, मतलब अगर 100 के पास में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना। अगर यहाँ होता 142 तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कितना, 100 कितना लिख लेते, 42 दूनी कितना होते हैं 84, तो डायरेक्टली हम इस वाली संख्या को लिख सकते थे, ठीक है। अगर हमें 142 का पूछा जाता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कितना, 6417, ठीक है, और 4 का 4 आ जाता, 6 का 6 आ जाता, 7 4 कितना होते हैं 11 का 1 आ जाता, और 8 1 9 10 का 0 और 2 का 2, हमारा ये वाला आ जाता, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास 1 होता तो, पर यहाँ 1 नहीं है, यहाँ है क्या 2, तो हमें क्या करना होगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिएगा 200 कितना निकल कर आया था, 42 दूनी 84। उसके बाद में हमें जो आगे वाली संख्या है इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो अब इसके बाद में जब गुणा करोगे कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 8 16 का 6, कितना बचा 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आया 576। जब हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो 576 आया। 576 आने के बाद हमें क्या जोड़ना, 42 का वर्ग और जोड़ना है। कौन सी, ये वाली संख्या का वर्ग तो निकाला था। हमें लास्ट में 2 संख्या छोड़ देनी है, मतलब पीछे लिख देनी है, और आगे जितनी भी संख्या एज इट इज ताल लेनी है। अब इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, 15 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 और 1 कितना आएगा 7, और 1 हासिल का बचा हुआ था 8 आ जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा। तो 242 का वर्ग आपका ये निकल कर आ चुका है। तो देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ चुका हो। जब भी बस याद रखना कि जितना भी अधिक हो उसका डबल कर देना। जैसे 242 है, यहाँ अधिक था तो डबल कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अगर बात करी जाए थोड़ी सी और, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है।
यहीं अगर मैं एक संख्या और बढ़ा दूं, जैसे 200 की जगह कितना कर दूं है 3 कर दूं, कितना कर दूं 3 कर दूं, ठीक है, समझते हुए चलना। 200 की जगह कितना कर दिया, मतलब 242 था तो आप कितना कर दिया 342, तो आपको कुछ नहीं करना। तो कितना दुगना हो गया 42 से कितना डबल, मतलब 300 से कितना अधिक है 42, 42 का डबल कितना हो गया 84, तो 384। अब गुणा काय की होगी 3 की होगी, क्योंकि 3 की होगी। हमेशा याद रखना कि आगे वाली संख्या की गुणा कर देते हैं, उसका डबल करने के बाद जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 12 का 2, 8 तिया 24 और 25 का, 25 का कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, बचेंगे कितने 2 और 3 तिया 9, 9 2 11। इतना आने के बाद हमें पता 42 का वर्ग कितना होता है 1764। हमेशा लास्ट की दो संख्या बाहर लिख लेनी है, जो इस वाले वर्ग की बात होगी। उसके बाद जोड़ दो, 6 का 6 हो गया, 6 मतलब 4 का 4, 6 का 6, 7 2 कितना होगा 9, 5 रे कितना होंगे 6 और 1 का 1, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं डबल मेथड की बात करूं कि दूसरा मेथड क्या होता है आपका, तो उसे भी सीख लेते हैं कि कैसे करना है। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है वो भी, बस आपको मैं समझा देता हूँ, वो घर जाकर आप प्रैक्टिस करना जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, जब से सबसे पहले बात करी जाए कितने की, हम ले लेते हैं 212 ले लेते हैं, 212 क्योंकि सिंपल से ही ले लेते हैं, उसके बाद बड़ा ले लेंगे कोई। अब 212 ले लिया हमने, तो एक तो क्या होता है नॉर्मल, जो मैंने अभी बताया आपको, कितना 200 से मतलब 212 किसके पास में 200 के, तो देखिए 200 से कितना दिया 12, 12 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 224। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करनी बताई थी 12 से अगले वाली संख्या की, आगे वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सी, इसकी, जो सा 200 लिया था हमने, मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 248 आ गया। अब उसके बाद 12 का वर्ग कितना होता है, 12 वाले में 144, 144 कहाँ लिखेंगे, दो संख्या तो बाहर लिखनी है और एक आगे लिख लीजिए, मतलब 144 लिखने के लिए 4 का 4 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 8 रे कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा। देखिए 212 कितना आ गया 44944, ये आपका निकल कर आ चुका है। पर हम इससे अलग प्रकार से करें, जैसे कि अगर हमें और शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो ये तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसे तो आप भूल नहीं सकते, पर उसे थोड़ा सी मिस्टेक हो जाती है भूलने में, पर क्या है फिर भी मैं उसे समझा देता हूँ। आप डबल मेथड नंबर 2 लिख लेना, ठीक है, डबल लिख लेना। कैसे लिखोगे, देखिए आपका यह तो निकल कर आ चुका है। अब उसको लिखने के लिए सबसे पहले देखिए 212 है, तो इसमें एक काम करना है, प्लस के 12 200 बनाने के लिए, क्योंकि 200 से कितना अधिक है 12, तो प्लस के 12 अधिक है, और 200 माइनस करने के लिए कितना, अगर 200 बनाना है हमें तो एक बार तो माइनस करना होगा, एक बार प्लस करना होगा, ठीक है, एक बार माइनस करा एक बार प्लस करा। उसके बाद में देखिए 212 है, ये कितना 212, और कितना माना था हमने 200, तो हमने 200 तो लिख लेते हैं यहाँ, 200 लिख लिया यहाँ। उसके बाद में 12 मतलब 212, और इसमें जोड़ने के लिए मतलब 200 घटाया तो कितना आ गया, मतलब 212 में से माइनस के 12 करा कितना आ गया 200, और 212 में से मतलब 212 में प्लस के 12 करेंगे कितना आ जाएगा 224। देखिए एक बार जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200, एक बार प्लस करेंगे कितना आएगा 224। उसके बाद में एक इस प्रकार का मतलब एरो खींच देना है और 12 का वर्ग कर देना, 12 वाले में कितने होते हैं 144। और हमेशा याद रखना, अगर यहाँ दो संख्या लेनी है तुम्हें, 1 और 2, कितनी संख्या 1 2, मतलब ये जीरो देख लेना, अगर 2 जीरो हैं, ठीक है 2 जीरो हैं तो 2 संख्या माननी है, और आगे जितनी भी संख्या इनके बची हुई हैं वो इधर दे देनी है, ठीक है। अगर 1 जीरो होता तो हमें क्या करना होता, एक संख्या मानते और इस वाली संख्या को इधर दे देते। वो कैसा करेंगे देखिएगा, 2 संख्या है, हमें 2 संख्या इधर माननी है, ये 2 जीरो हटाने के लिए, तो इन 2 जीरो को हम हटाएंगे जाओ, तो हमने करा 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो हमें 2 संख्या इधर रहनी है, मतलब इधर की 2 संख्या हमारे पास रहनी चाहिए, और एक संख्या को हम कहाँ दे देंगे, इधर दे देंगे। तो उसके बाद अब पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 मतलब 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा कितना है 144, अब एक संख्या को इधर दे देंगे, कैसे देंगे देखिए 4 4, और जो 1 था वो इधर दे देंगे, तो 8 में जुड़ जाएगी, 8 और 1 9 और 4 का 4। अब ये बताइए आपको
ये आसान लगा या ये आसान लगा, ठीक है। आपको जोन से भी आसान लगे आप उससे कर सकते हो। तो मैं चलो इसके ऊपर 2 सवाल और करवा देता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये तो बहुत सिंपल है, पर मैं इसके ऊपर 2 सवाल करवा देता हूँ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिएगा, जैसे कि मैंने एक वर्ग लिया, कितने का लिया, 213 का लिया, 213, ठीक है, 213 का हमने ले लिया। अब 213 का लेने के लिए देखिए 200 से कितना अधिक है, 13 अधिक है, 13 अधिक है, तो 13 का क्या कर दो, एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो। उसके बाद में 13 का डायरेक्ट वर्ग लिख लो, कितना है गया, 169, 169 लिख लिया। इस प्रकार का एरो खींच लो, एरो खींचा। उसके बाद में थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ 169 और ये एरो खींच लिया। उसके बाद में देखिए 200 मतलब 200 में से 13 घटाएंगे, 213 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा, 200 बचेगा। और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद अब 213 में और 213 में से 13 घटाए तो 200 बचा, और 213 में और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 226। अब मैंने बताई थी कि अगर लास्ट में हमारे पास 2 जीरो हैं तो 2 संख्या रहनी है इधर, ठीक है, 2 जीरो हैं तो 2 संख्या रहनी है इधर। कैसे रहेंगे देखिएगा, तो इन्हें हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 जीरो लगा लेते हैं अगर 2 संख्या हमें रखनी है तो, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो काटेंगे तो इधर 2 संख्या परमानेंट रहनी है, एक संख्या हम इधर दे देंगे, ठीक है। और मैं एक संख्या वाला भी बताऊँगा जिसमें एक संख्या रहती है, टेंशन मत लीजिए। अब हमने 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से काटो, 2 छंग 12, 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 456 मल्टीप्लाई करी हमने, कितना आ गया, 452, 2 छंग 12, हाँ 452, 452। फिर एरो लग रहा था हमारा 169, 169 एरो लग रहा था। अब हमें पता है 4 का 4 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। एक जोन से ये वाला हमने सोचा था कि इसे देने के लिए, क्योंकि 2 जीरो था तो हमें तो 2 संख्या रहनी है इधर, तो हमें एक तो इधर दे देना है, तो एक इधर देंगे तो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 69 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए मैं इसके ऊपर एक और करवा देता हूँ कि ये तो 213 के पास है, कि इनसे अधिक मतलब 276 78 कैसे करेंगे हम, तो चलिएगा देखते हैं। तो चलिए मैं एक और सिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमने लिया कितना, 6 7 8, ठीक है, कितना लिया, 6 7 8। उसके बाद में हमने इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब इसको निकालने के लिए पहले तो हमें क्या करना होगा, ये अब देखिए 600 के पास तो है नहीं कोई भी संख्या कि ज़्यादा बड़ी डिजिट है, तो हमें क्या करना, 700 बनाने के लिए माइनस के कर देंगे यहाँ 22 और यहाँ प्लस के कर देंगे 22। अब माइनस के 22 प्लस के 22 क्यों करा, तो देखिए 678 में अगर हम 22 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 700, 700 मतलब 678 में अगर हमने 22 जोड़ा कितना आ गया, 700, गुणा लगाया। अब 678 में से 22 घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा, 656, कितना घटा, 656। उसके बाद में आपको याद करना है क्या, याद क्या करना है बताइए जल्दी से। सबसे पहले आपको 22 का वर्ग देखना है, जौन सी हम घटाते हैं जौन सी प्लस करते हैं उसका वर्ग देखना। अब हमें 22 का वर्ग तो याद नहीं है, कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या है ये वर्ग, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0 8। अब हमने 4 करा 8 करा 4 करा, 484 आ गया। अब हमें 484 कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना 484। अब ये पता दो संख्या, अगर 2 जीरो हैं यहाँ तो हमें क्या करनी है, 2 संख्या इधर रहनी है और एक संख्या हम इधर दे देंगे, और इसे हम 100 से डिवाइड करके दोनों जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, दोनों जीरो कट गए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छंग 42, 42 का 2 कितना बचा, 4 बचा, 7 पंजे 35, 35 36 37 38 39, ठीक है, 39 का आ गया 9, कितना बचा, 3 बचा, 7 छंग 42, 43 44 45, कितना आएगा ये 45, और संख्या कितनी दे रही है, 484, ठीक है, 484। अब हमें पता है कि 2 संख्या हमने छोड़ी थी, जीरो काटते थे, तो हमें लिख लेना 459, और एक 4 को इधर दे देंगे तो 4 तो कितना जाएगा 6 और 8
4। देखिए आपका आ गया ये राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ घर जाकर रिवीजन करना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिएगा, अब मैं इसके पास में दिखा देता हूँ कि सिंपल पास में कैसे निकालेंगे हम, अगर कोई संख्या है तो। ठीक है, पास में कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली अगर बात करें जाओ पास में कैसे निकालेंगे, तो पास में निकालने के लिए जैसे हमने लिया 213 है। अब 213 है ये, या तो इस प्रकार का मैंने करा दिया होगा, अगर नहीं कराया तो समझ लीजिए जैसे बिल्कुल पास में है। ठीक है, 213 का तो समथिंग करा दिया ना, 214 का ले लो। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखो 200 से कितना ठीक है 14, 14 का डबल कर दो, 14 का डबल कर दो, कितना हो गया 28। 214 दूनी 28, 228 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अट्ठे 16 का 6, 2 चौक 8 और 1 9, मतलब 2 दूनी 4 और 1 8। एक मिनट रुकिए, 2 अट्ठे 16 का 6 यहाँ से ले बचा, 2 दूनी 4 और 1 5 बचा और 2 दूनी 4। उसके बाद में 14 का स्क्वायर मतलब कर दो, 14 के लिए 169। अगर 169 नहीं आता तो 4 चौक 16, 1 ही करना 1 और 4 का 4 दूनी 8, 6 का 6 8 और 1 9 और 1 का 1 196। 14 14 होते हैं 196। तो 196 कहाँ लिखने हैं, दो संख्या बाहर 96 यहाँ और 1 यहाँ, क्योंकि दो संख्या बाहर रहनी और इनको जोड़ो 6 9 6 और 1 7, 5 का 5 4 का 4। तो ये आपका आ चुका है। अगर फ्रेंड इस वीडियो में तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।